Hello, assalamu alaikum everyone. Welcome back to my BB Education channel. In this video, I'm going to tell you the semester 5 Arabic important questions and important model paper, as well as whatever the question summaries will going to come for your exam. I'm telling you everything in this video. By this, you will get the O grade in Arabic. Okay, inshallah, you will get the O grade by learning this. Don't skip this video. Let's start it. So here we have the section A in this 20 marks. Okay, section B will consider as 60 marks. So section A में आपको इंटरनल चॉइस रहेंगे क्वेश्चन. यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चन आ जाएंगे सेक्शन 1 में. तो आपको 7 में से कोई भी 2 क्वेश्चंस अटेंड करना है. ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चंस आपको एनी 2 अटेंड करना है, लेकिन आपको पढ़ना है 7, बिकॉज मैं 7 यहाँ पे दे रही हूँ. आप जैसा कि देख सकते हो, और आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. क्वेश्चन है और ये आंसर है आपका. ठीक है, जो राइट में है वो क्वेश्चन है. मोहिउद्दीन अहमद जो है फर्स्ट वाला आंसर, वो आंसर है. मैं एक क्वेश्चन पढ़ के दिखाऊंगी आपको. मा कानुल इस्मुल कामिलु लिमौलाना आज़ाद. तो क्या है? इस्मुल कामिल मोहिउद्दीन अहमद. ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाला आंसर हो गया. ठीक है, देन सेकेंड वाला, थर्ड वाला, ऐसी करके 7 क्वेश्चंस एक साइड में, 7 क्वेश्चन आंसर्स एक साइड में है. राइट. फिर उसके बाद नेक्स्ट बिट क्या है आपकी? कन्वर्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम सिंगुलर इनटू प्लूरल. ठीक है, सेकेंड बिट में आपको सिंगुलर से प्लूरल वर्ड्स बनाना है. ठीक है, जैसा कि सिंगुलर एंड प्लूरल. तो ये वाली बिट में आपको सिंगुलर से आपको प्लूरल में वर्ड्स को कन्वर्ट करना है सेकेंड बिट में. तो अभी आप कैसा करेंगे? लॉन. तो अलिफ लाम लगाने से कोई भी चीज़ क्या हो जाती है आपकी? प्लूरल हो जाती. जैसा कि यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला बता रही हूँ, लॉन. ठीक है, फर्स्ट वाला वर्ड क्या है? लॉन. तो अलॉन, अलिफ लाम लगाए ना आप यहाँ पे, तो हो गया ये प्लूरल. तो ये था फर्स्ट आपका क्वेश्चन में आएगा, ये लॉन अलिफ लाम लगा के लिखना है आपको सेकेंड वाली बिट में. ठीक है, जैसा कि मजलिस बोली में, अब जैसा मजलिस है यहाँ पे सेकेंड वाला वर्ड. ठीक है, मजलिस को अब आप अलिफ लाम नहीं लगा सकते. ठीक है, मजलिस को अलिफ लाम नहीं लगा सकते. तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? मजालिस. जैसा कि कोई नेम है, कोई भी नेम को आप इस तरह से, जैसा कि मस्जिद हो गया तो अल मसाजिद आता उसका, तो उसमें अलिफ लाम आता है, बट यहाँ मजलिस में नहीं आता. तो ये भी मैं आपको बोल रही हूँ, नोट कर लीजिए आप. देखिए, फर्स्ट वाला है लॉन, सेकेंड वाला है अलवान हो गया इसका आंसर. देन मजलिस, मजालिस, फिर बतल, अबताल ऐसा. देखिए, अब तौल, तो अलिफ लाम. ओके, अब तौल हो गया बतल का. तो ये हो गया, इसको भी अलिफ लाम लगा के लिखना है यहाँ पे. फ़कीर, फ़क़रा बोल के आता है ऐसा, फ़ा क़ाफ र अलिफ हमज़ा. ठीक है, आपको मैं शेयर कर दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट बिट, दैट इज थर्ड बिट. यहाँ पे जो भी वर्ड्स है उसके आपको मीनिंग्स लिखना है. जैसा कि अरबी में वर्ड रहेगा तो आपको मीनिंग लिखना है. जैसा कि सबाउन है, सबाउन का क्या आएगा आपको? चाइल्डहुड आएगा. तो थर्ड वाली बिट में आपको अरबिक के मीनिंग्स लिखना है. ठीक है, जो थर्ड वाली बिट है, मीनिंग्स. ओके, मीनिंग लिखना है, वर्ड के मीनिंग्स. आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट. मीनिंग्स ऑफ वर्ड थर्ड बिट होगी. फर्स्ट बिट में आपको क्वेश्चन आंसर अटेंड करना है, जो 7 क्वेश्चंस में दी हूँ. फिर सिंगुलर एंड प्लूरल अटेंड करना है सेकेंड बिट में. थर्ड में वर्ड के मीनिंग्स लिखना है. जैसा कि मैं एक एग्जांपल देके बोलती हूँ आपको. मुदब्बरीन है, ये जो स्क्रीन पे मैं बता रही हूँ ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी होगी. ठीक है, मुदब्बरीन मतलब डिटेरिंग. देन सबा मतलब चाइल्डहुड. ओके, चाइल्डहुड ऐसी करके यहाँ पे पूरे मेंशन है, एज यू कैन सी. टेक स्क्रीनशॉट एंड लर्न इट फॉर योर एग्जाम. देन मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स. ठीक है, कोई भी दो आपको यहाँ पे टॉपिक देंगे, वो 2 टॉपिक में से कोई भी एक शॉर्ट नोट लिखना है. तो फोर्थ वाली बिट आपकी क्या हो गई? यहाँ पे फोर्थ बिट में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है. जैसा कि फर्स्ट वाला है अल जाहिज और एक अल हरीरी. तो दोनों के ऊपर से कोई भी चीज़ में शॉर्ट नोट लिखना है आपको. ठीक है, शॉर्ट नोट है. फर्स्ट वाला क्या है? अल जाहिज और एक क्या है? अल हरीरी. ओके, ये हो गया. इन दोनों में से जो भी आपको आता है एग्जाम में, उसका शॉर्ट नोट लिखिए. ओके, देन फिफ्थ वाला आपको क्या है? डिस्क्राइब द समरी ऑफ द लेसन. फिफ्थ वाला समरी ऑफ द लेसन है, मतलब ये हो गया आपका सेक्शन बी.
ठीक है। सेक्शन भी अच्छे से स्टार्ट हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन के मिलेंगे 15 मार्क्स। तो आपको 4 पेजेस कवर करना है। 4 पेजेस आप नहीं कवर करें तो 3.5 पेजेस कवर कर लेना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए ह्यूमन इक्वेलिटी एक समरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रही हूँ वो पढ़िए आप। ह्यूमन इक्वेलिटी, ओके, ये एक समरी पढ़ना है आपको। देन नेक्स्ट वाली क्या है, फ्रीडम हीरो, ये एक समरी पढ़ना है। फ्रीडम हीरो की बहुत इजी है ये। तो ये 2 समरीज पढ़िए, 2 में से कोई भी आप एक अटेंड कर सकते हैं अच्छे से। देन ट्रांसलेट द पैराग्राफ विद द रेफरेंस ऑफ द कंटेंट, ठीक है। जो भी कॉन्टेक्स्ट रहता है उससे रिलेटेड आपको पैराग्राफ आएगा नेक्स्ट बिट में। यहाँ पे ए, अब आपको देखिए सेक्शन ए में 2 समरी से 2 में से एक समरी लिखना है। सेक्शन बी में आपको क्या है, पैराग्राफ रहेगा, उसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। ट्रांसलेट करना है पैराग्राफ। तो आप ये पैराग्राफ ट्रांसलेशन अरेबिक टू इंग्लिश थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो समरी इजी होगी, तो समरी पढ़ लीजिए एग्जाम के लिए, ठीक है। 15 मार्क्स यहीं पे कवर हो गया आपके। पिछला जो हम पढ़े थे वो 20 मार्क्स वहीं पे, तो यहाँ 35 मार्क्स हो गया, आप अरेबिक में पास, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो हाईएस्ट स्कोर करना चाहते हैं वो देखिए नेक्स्ट में। फिर अभी नेक्स्ट में क्या है, अभी देखिए यहाँ पे 1 2 बोल के ऐसा हो गया यहाँ पे। अब देखिए थर्ड वाले में फिर ट्रांसलेशन ऑफ द समरी है, तो आपको कोई फाइल लिखना है ऑप्शन में, फिर आप क्या करना है, ट्रांसलेशन ऑफ द समरी, ओके। तो 2 ट्रांसलेशन ऑफ द समरी पढ़ लीजिए आप, ठीक है। ट्रांसलेशन के एक इक्वेलिटी का ट्रांसलेशन करना है आपको, और एक ये, तो मैं ये स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी आपके ऊपर लाइन आ रही है और नीचे ट्रांसलेशन आ रहा है। सिर्फ वो ट्रांसलेशन आप लिख देंगे तो आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में, ओके। मैं स्क्रीन पे शेयर करूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन नेक्स्ट वाली बिट में क्या है, 6th वाली बिट में राइट एनी 5 ऑपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए ऑपोजिट वर्ड्स है। ऑपोजिट वर्ड्स आप जैसा कि देख सक रहे हैं स्क्रीन पे बता रही हूँ मैं, ऑपोजिट वर्ड्स है, उसका एक ऑपोजिट नेक्स्ट वाला। आज़ा है तो अजला है, फ़कीर है तो गनी है, लैला है तो तहाज़ा है, तौहीद है तो तफरीक है। तो ये वाला आप ऑपोजिट लिख सकते, ठीक है, ऑपोजिट वर्ड्स, ओके। देन राइट एनी 5 ऑपोजिट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। अब फिर नीचे उन्हें बी में भी वही दिया कि ऑपोजिट, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों में भी ऑपोजिट है, तो कोई भी जो आपको ईजी लगे आप वो अटेंड कर लीजिए। देन 7th वाले में क्या है आपको, हियर समरी ऑफ द लेसन। तो अभी जो समरी ऑफ द लेसन इंपॉर्टेंट वो क्या है, अल इल्मो, ठीक है, अल इल्म। देन नेक्स्ट वाला किताबी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, पढ़िए इंशाल्लाह ये आएगा एग्जाम में आपको। देन फिल अप द ब्लैंक्स विद द गिवन सूटेबल वर्ड्स। तो अभी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होंगे आपको, तो फिल इन द ब्लैंक्स जो आपके रीडर में से आप लोग पढ़े हैं वो देख लीजिए, कंसीडर करते हुए पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। फिर 8th वाली बिट है, लास्ट बिट है, ओके। अभी यहाँ पे 8th वाली बिट में आपको आएगा राइट इन डिटेल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोज इन अब्बासिड पीरियड, ठीक है। राइट द समरी ऑफ डेवलपमेंट प्रोज इन अब्बासिद पीरियड। तो अब्बासिद पीरियड का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़िए आप, अब्बासिद पीरियड, ठीक है। एग्ज़ाम से जाने से आप 1 घंटा पहले भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो एटलीस्ट आप पासिंग मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं इंशाल्लाह। व्हाट डू यू नो अबाउट द राइटर, राइट इन डिटेल बोल के देना है। सो राइटर जो है उसके बारे में लिखना है इब्नुल मक़फ़ा, ओके, अल मक़फ़ा। तो इब्नुल मक़फ़ा ये राइटर है, इसके बारे में लिखना है आपको। राइट लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ राइटर, ठीक है। मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, देखिए, अक्तुब अनिल हयातु बदिउज़्ज़मान अल-मुहदानी, बदिउज़्ज़मान अल-मुहदानी, ठीक है। ये आपको पढ़ना है ये राइटर के बारे में, हिस्ट्री ऑफ द राइटर। और आपके पास अगर बुक्स में रीडर है आपके पास, तो रीडर में आप 150 पेज नंबर पे देख सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे जो मैं शेयर कर रही हूँ उतना पढ़ लीजिए, इंशाल्लाह काफ़ी आपको गुड मार्क्स लाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज इन दिस अरबिक मीन्स यू कैन आस्क मी द कमेंट सेशन, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन दिस।